सावधान 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली होने वाला है। ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय हलचल बनने जा रही है जो सदियों में बहुत कम बार देखने लोगों के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए यह जीवन बदल देने वाला वरदान साबित होगा। आज मैं आपको उन्हीं 6 राशियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन 6 में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, लेकिन यदि ग्रहण काल में उसने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो वही धन पल भर में हाथ से फिसल सकता है। वह कौन सी राशि है और उसे किस बात का ध्यान रखना है, यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके साथ साथ आपके परिवार के भविष्य पर भी गहरा असर डाल सकती है। मित्रों, 15 फरवरी 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव शनिदेव की राशि में ग्रहण की स्थिति में आते हैं तो अत्यंत तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऐसा योग माना जाता है जो जमी हुई परिस्थितियों को भी हिला सकता है और सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। हालांकि इसकी तीव्रता पूरी दुनिया पर असर डालेगी, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर विष के बाद अमृत अवश्य निकलता है। इस ग्रहण का प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, मगर वही अमृत स्वरूप फल केवल उन 6 भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होगा जिन पर सूर्य और शनि दोनों की विशेष कृपा बरसने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वे कौन सी 6 राशियां हैं जो अचानक बड़े धन, मान, सम्मान और सफलता की ओर बढ़ने वाली हैं और जिनका नाम करोड़पति बनने की संभावनाओं की सूची में सबसे ऊपर लिखा जा रहा है। उनके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे और किस दिशा में उनकी तकदीर आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ आगे विस्तार से जानिए। उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण उस रहस्यमय मंत्र के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके जाप से न केवल आपकी बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत की दिशा बदल सकती है। इसलिए कृपया इस जानकारी को हल्के में मत लीजिएगा। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संकेतों से निकली हुई वह चेतावनी और वह वरदान है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। आइए बिना समय गंवाए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले उस डर को समझते हैं जो आजकल लोगों के मन में बैठ गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह सूर्य ग्रहण विनाश लाएगा, तबाही मचाएगा, सब कुछ उलट पुलट कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रहण हमेशा सबके लिए एक जैसा फल नहीं देता। अनर्थ उनके जीवन में आता है जो लगातार गलत रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, जो छल, कपट और अधर्म को अपना जीवन बना लेते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई, सेवा, भक्ति और कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यही समय स्वर्ण युग का द्वार खोलता है। ग्रहण का काल ऐसा समय होता है जब अदृश्य लोक और दृश्य लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। मानो ब्रह्मांड के दरवाजे कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। उस समय मन से की गई प्रार्थना, मन से मांगी गई इच्छा और मन से किया गया संकल्प कई गुना तेजी से फलित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मांगने की कला आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मांगना है और कैसे मांगना है। अब धीरे धीरे मैं आपको उन भाग्यशाली राशियों की ओर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह ग्रहण केवल धन का ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का बदलाव लेकर आ रहा है। किसी के लिए यह नया करियर लाएगा, किसी के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देगा, किसी के लिए बीमारी से मुक्ति देगा और किसी के लिए वर्षों से रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगा। अब सबसे पहले जिस राशि की बात हो रही है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण लाभ और उन्नति का ऐसा द्वार खोलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। यह सूर्य ग्रहण आपके लाभ भाव में ऊर्जा भर रहा है।
इसका सीधा अर्थ है कि जहां जहां से पैसा आने की संभावना थी वहां वहां से रास्ते खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने बहुत समय से कर्ज का बोझ झेल रखा है उन्हें राहत मिलेगी। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है वह धीरे धीरे वापस आने लगेगा। सरकारी कामों में जो अड़चनें थीं वे समाप्त होंगी। जिन फाइलों पर सालों से धूल जम रही थी उन पर अचानक मोहर लग सकती है। व्यापारियों को ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं जो उनकी सोच से कहीं बड़े होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय वेतन वृद्धि, पदोन्नति या मनचाही पोस्टिंग का संकेत दे रहा है। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण के समय उन्हें गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचना है। विशेष रूप से काले रंग से दूरी बनानी है। साथ ही ग्रहण काल में किसी से बहस न करें। शांत रहें और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से आपकी उन्नति की गति और तेज हो जाएगी। अब दूसरी राशि की ओर चलते हैं जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण कर्म क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके कार्य भाव में यह ग्रहण नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में ऐसी हलचल होगी जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जिनमें कार्य भाव में लोगों को लगता था कि उनका करियर ठहर गया है, उन्हें अचानक नए अवसर मिलेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे उसी दिन कोई कॉल या संदेश आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई साझेदारी कर सकते हैं या पुराने काम को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। लालच में आकर जल्दबाजी न करें, सोच समझकर कदम उठाएं। ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। यह छोटा सा उपाय आपके धन के प्रवाह को स्थायी बना सकता है। अब बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। यह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य को जगाने वाला है। आपका रुका हुआ भाग्य अचानक सक्रिय हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आपकी वाणी से जुड़ा है। ग्रहण के प्रभाव से आपके शब्दों में तीखापन आ सकता है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ जाएं या कोई बड़ा सौदा टूट जाए। इसलिए 15 फरवरी को जितना हो सके कम बोलें, मौन को अपना आभूषण बनाएं। याद रखिए, इस दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर आपने इस एक नियम का पालन कर लिया तो आपके लिए अमीरी का रास्ता खुल जाएगा। अब चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सिंह राशि के जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन होते हैं। लेकिन यह परिवर्तन डराने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए होते हैं। आपके जीवन से नकारात्मक लोग दूर हो सकते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो यह समय बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों को ग्रहण काल में सूर्य से संबंधित मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। इससे आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो हर नकारात्मक प्रभाव को दूर रखेगा। अब पांचवी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण बुद्धि और निर्णय क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला है। आपकी सोच में अचानक स्पष्टता आएगी। आप सही और गलत का फर्क बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जिन क्षेत्रों में जोखिम होता है वहां भी आप सही कदम उठा पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुराना निवेश फल दे सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए भी शुभ संकेत हैं। लेकिन एक सावधानी यहाँ भी जरूरी है। ग्रहण के दौरान किसी भी जीव को कष्ट न दें। विशेष रूप से गर्भवती महिला या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। करुणा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब छठी और अंतिम राशि है कुंभ राशि।
कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपकी ही राशि में हो रहा है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपका व्यक्तित्व निखरेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन के नए रास्ते खुलेंगे। नौकरी, व्यापार, निवेश, हर क्षेत्र में लाभ के संकेत हैं, लेकिन अहंकार से बचना होगा। जितना विनम्र रहेंगे उतना ही ज्यादा ऊपर उठेंगे। अब बात करते हैं सूतक काल की। सूतक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस समय बाहरी पूजा पाठ से अधिक जरूरी है आंतरिक शुद्धता। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें, नकारात्मक सोच से बचें, मानसिक रूप से मंत्र जाप करें। यह समय आत्मचिंतन का है। अब वह गुप्त मंत्र और उपाय जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई थी। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कुछ पुष्प और थोड़े से अक्षत डालें। फिर सूर्य की ओर मुख करके उस जल को अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और ग्रहण के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। याद रखिए, यह समय जीवन में बार बार नहीं आता। यह वह क्षण है जब भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या अनदेखा कर देते हैं। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश है। 15 फरवरी की तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं काल भी एक पल के लिए ठहर जाता है और ब्रह्मांड की शक्तियां पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय हो जाती हैं। यह वह दिन है जब अगर 6 विशेष राशियों के लोग शिवलिंग के सामने एक गुप्त उपाय कर लेते हैं तो स्वयं महादेव उनकी तकदीर की लकीरें बदल देते हैं। ऐसी कृपा बरसती है कि व्यक्ति साधारण इंसान से राजा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी लंकापति रावण बने थे। याद रखिए, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह महान शिव भक्त था, अपार शक्तियों का स्वामी था और उसकी समृद्धि के आगे बड़े बड़े सम्राट भी छोटे नजर आते थे। उसी प्रकार की शक्ति, वैभव और प्रभाव अब इन 6 राशियों के जीवन में प्रवेश करने वाला है। महादेव कहते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और शुद्ध भावना से शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। 15 फरवरी के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी तीव्र होगी कि उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना होकर फल देगा। जो 6 राशियां इस समय महादेव की विशेष कृपा पात्र बनने जा रही हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग, शत्रु, बाधा और दुर्भाग्य सब समाप्त होने वाला है। इनके ऊपर ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि अब कोई भी शत्रु इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो लोग आज इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वही लोग कल इनके गुणगान करते नजर आएंगे। इन 6 राशियों में शामिल हैं मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ। इन सभी राशियों के लिए महादेव ने 15 फरवरी को एक विशेष द्वार खोल दिया है। लेकिन ध्यान रहे, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो नियम और श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, वह गुप्त उपाय जो शिवलिंग के सामने करना है। 15 फरवरी को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बेहतर होगा अगर सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या न रखें। घर से निकलते समय महादेव का स्मरण करें और शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, कुछ अक्षत डालें और एक लाल फूल रखें। इसके बाद इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय मन ही मन यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता इस जल के साथ बह रही है और महादेव की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन लगाएं और बेलपत्र अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है।
शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जप के दौरान किसी से बात न करें और ना ही इधर उधर देखें, केवल महादेव की कल्पना करें और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। इस जप के बाद अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। ध्यान रहे, लालच की भावना न रखें, केवल उतना ही मांगें जितना आपके और आपके परिवार के लिए आवश्यक हो। महादेव स्वयं जानते हैं कि आपको कब, कितना और कैसे देना है। अब दूसरा गुप्त उपाय सुनिए। मंदिर से लौटते समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा भोजन या फल अवश्य दें। यह दान गुप्त रूप से करें, किसी को बताएं नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान से देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब तीसरा विशेष उपाय, उसी दिन रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं। दीपक में सरसों का तेल डालें और उसे घर के उत्तर दिशा में रखें। दीपक जलाते समय महादेव का स्मरण करें और कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में धन, शांति और सुरक्षा बनाए रखें। इसके बाद बिना किसी से बात किए सो जाएंगे। जो लोग यह 3 उपाय श्रद्धा से कर लेंगे, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अचानक धन आने के रास्ते खुलेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में बड़ा लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इन 6 राशियों के जातकों के लिए एक और विशेष संकेत है। 15 फरवरी के बाद इनके शत्रु कमजोर होने लगेंगे। जो लोग अब तक इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग इनके सामने झुकते नजर आएंगे। इनके ऊपर ऐसी राजसिक ऊर्जा आएगी कि जहां जाएंगे वहां इनकी बात सुनी जाएगी। महादेव की कृपा से इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि यह स्वयं को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली महसूस करेंगे। इनकी वाणी में प्रभाव होगा, आंखों में तेज होगा और व्यक्तित्व में चुंबकत्व होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, महादेव अहंकार से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। जब धन और शक्ति मिलने लगे तो विनम्र बने रहें, जरूरतमंदों की सहायता करते रहें, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। यही वह मार्ग है जिससे यह कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। अगर आप इन 6 राशियों में से हैं और 15 फरवरी को यह उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। महादेव स्वयं आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए इस दिन को हल्के में मत लीजिएगा। मन को शुद्ध रखें, श्रद्धा बनाए रखें और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखें। भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन भी राजाओं जैसा वैभवशाली और सम्मान से भरा हुआ बने, यही कामना है। घर घर तुम्हारा नाम की चर्चा होगी। सिर्फ एक बार आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लो। जी हाँ बेटा, सच्चाई जानकर तुम्हारी रातों की नींद न उड़ जाए तो फिर कहना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा शुभ समय सभी को प्राप्त नहीं होता है जो शुभ समय आप सभी को कल से प्राप्त होने वाला है। हमें यह बात कहते हुए बहुत ज्यादा अंदर से प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हमने आप सभी की कुंडली का विश्लेषण पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज तक आप सभी के जीवन काल में, आप सभी की कुंडली में ऐसा शुभ संयोग का निर्माण नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने वाला है, जिसका प्रभाव दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में यथासंभव खुशियों को लेकर आने वाला है। यदि आप आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि ग्रह गोचर कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग आज के इस वीडियो को तब नहीं देखेंगे, आधे अधूरे में चुनकर चल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इसे अंत तक देखेंगे।
वही लोग जीवन में सफलताओं को प्राप्त करेंगे, वही लोग जीवन में कामयाबी को प्राप्त करेंगे। और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी ने ही चुना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी की कुंडली के ऊपर माता दुर्गा जी और भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस कल से आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ उपाय करने हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए हर रोज की तरह नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए भगवान के द्वारा भेजा गया एक संकेत है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से देखना। चाहे जीवन में कितना भी कार्य हो, सबको साइड करके इस वीडियो को आजाद हो तो तुझे देख लेना बेटा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि कल से तुम्हारे जीवन काल का एक नया पन्ना पलटने वाला है। यहाँ पर सब कुछ हर रोज की तरह नहीं होगा। ये आपकी किस्मत की चमक को आपकी ओर साबित कर देगा, यानी कि आपकी किस्मत का जो द्वार है उन्हें यह आपकी ओर मोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, इस पन्ने में साफ साफ लिखा जाएगा कि अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपके कर्मों का फल आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने जो मेहनत सालों से की है उनका फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात मुझे अच्छी तरह से पता है और यह बात भी हम आपको बता रहे हैं कि बेटा, कल से तुम्हारे जीवन काल में वो खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं जो तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारे कर्मों का और तुम्हारे हक का फल है। जी हाँ बेटा, जब इंसान अपने जीवन काल में मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब भगवान उन्हें उनका फल जरूर देता है। चाहे थोड़ा सा लेट करते हैं, थोड़ा सा देर करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी जातक के जीवन काल में अंधेरा नहीं रखते। भगवान हमेशा अपने भक्तों को खुश देखना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी ही गलती के कारण परेशान हो जाते हैं। हम अपनी ही गलती के कारण देवी देवताओं को नाराज कर देते हैं। इसीलिए बेटा, आज के इस वीडियो को तुम ध्यान से देखना, क्योंकि यह वीडियो भी तुम्हारे लिए भगवान का भेजा हुआ एक संकेत है। इसे तुम नजरअंदाज कर दोगे तो कहीं ना कहीं तुम फिर से भगवान को नाराज कर दोगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आप सभी के जीवन काल में अगले 48 घंटे के भीतर ऐसा महासंयोग बनने वाला है जिनके बारे में सुनकर आपका भी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आप सभी की कुंडली में समीर तत्पुरुष योग, ब्रह्मा लक्ष्मी योग और देवगुरु योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ये 3 योग आप सभी के जीवन काल में भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से हो रहा है। दोस्तों, ये 3 योग आप सभी के जीवन काल में आपके कर्मों का फल देने के लिए हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए इसे नजरअंदाज मत करना। यदि आप इसे नजरअंदाज कर दोगे तो माता दुर्गा जी और भगवान श्री विष्णु जी दोनों ही आपसे नाराज हो जाएंगे। हम ये बात आपको ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहां से मैं आप सभी की कुंडली में जो धन की दृष्टि से देवी माता दुर्गा जी है, धन के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी है, इन दोनों का संबंध शुक्र से है। और शुक्र का जो अगला पड़ाव है वह आपकी राशि से लाभ भाव में जा रहा है, यानी कि दोस्तों 10म भाव में जा रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जो गुरु ग्रह है, जो आपकी सम्मान का ग्रह है, जो आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ग्रह है, वह भी आपके लिए लाभ भाव में विराजमान करेंगे। यानी कि दोस्तों 3 ग्रह यश में एक युति बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा तो पहले से ही आपके लाभ भाव में जा चुके होंगे, फिर शुक्र और उसके बाद गुरु, यह 3 ग्रह जब युति करेंगे तब आप सभी के जीवन काल में तत्पुरुष योग, ब्रह्मा लक्ष्मी योग और देवगुरु योग का निर्माण होगा। बेटा, इसे तुम मजाक मत समझना, ये तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। कल से तुम्हारे जीवन काल का एक नया शुरुआत होगा। कल से देखना, तुम्हारा जीवन इस प्रकार से हड़कंप मचाने वाला है कि देखने वालों के भी होश उड़ जाएंगे। बेटा, अब तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें देखकर आपके आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाएगा।
सब लोग आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर बिल्कुल ही हक्के बक्के रह जाएंगे। सब लोग आपकी तरक्की को देखकर ही कहेंगे इसकी किस्मत रातों रात कैसे बदल सकती है। क्या इसके साथ भगवान आ गए हैं, या फिर इसे कोई जादू की छड़ी लग गई है, या जो चाह रहा है उसे ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहा था वह चीज इसे एक रात में कैसे प्राप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब एक कर्मों का हिसाब होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरे कर्म किए हैं ना बेटा, देखना अब उसका भी प्रायश्चित निकट आ चुका है। अब वे लोग भी तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे, तुम्हारे पैरों पर गिर जाएंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, अपने गलती की क्षमा मांगेंगे। जी हाँ बेटा, अब जो लोग तुम्हारे सामने आकर दिखावे में घूमते थे, जो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते थे, तुम्हारी ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों का घमंड अब टूटने वाला है। ऐसे लोग अब तुम्हारे पीछे पीछे घूमने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन काल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, चाहे धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, प्यार हो। जिस चीज के लिए तुम तड़प रहे थे बेटा, कल से तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ गलतियों से बचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान तुम्हें पिछले समय में भी मौके दिए हैं, लेकिन तुम्हें खुशियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम जाने अनजाने वो गलती कर रहे हो जो ग्रह गोचर के साथ नहीं करनी चाहिए, जिनके कारण तुम अपने जीवन काल में पीछे रह गए हो, जिनके कारण तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कमजोरी का पता लगा रहे हैं, जिनके कारण तुम अभी तक पीछे रह गए हो। दोस्तों, क्या कारण है? क्या वह गलतियां हैं जिन्हें अब आपको भूलकर भी नहीं करना है? हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए बेटा, वीडियो को तुम ध्यान से देखना। हम 2 ऐसी गलतियां बताएंगे जो आपको कल से अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी है। यदि तुम ये गलतियां फिर से करोगे तो बेटा समझ लेना कि तुम्हारा जीवन कभी भी नहीं बदल पाएगा। क्योंकि हम कहते हैं और तुम्हें बुरा लग जाता है, तो यह तुम्हारे जीवन की बड़ी गलती है बेटा। हम केवल और केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही कहते हैं। हम जो वीडियो बनाते हैं उनमें हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते। केवल और केवल यह चाहते हैं कि आप सभी की जीवन काल में भला हो जाए। जो मेहनत आप अपने जीवन में कर रहे हैं उनका लाभ आपको प्राप्त हो जाए। जो शत्रु आपको परेशान करता है उनसे आप मुक्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस मेहनत को, इस परिश्रम को, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख देना। बेटा, हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा और यही हमारा मेहनत का भी फल है, हम यही समझते हैं। इसीलिए बेटा ये चीज तुम जरूर करना। चलो अब ध्यान से सुनो। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर जब तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा का गोचर होगा, तब तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं, और लाभ भाव आपके जीवन की धन को दर्शाता है, आपके जीवन के कार्य को दर्शाता है, आपके जीवन के नए स्टार्टअप को दर्शाता है। इसीलिए बेटा, कल से तुम किसी भी कार्य को लेकर परेशान थे, वहां पर तुम्हें सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है, किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। यदि तुम नए कार्य की शुरुआत कर रहे हो तो तुम्हें वह कार्य खुद से करना होगा। अपना हस्तक्षेप आपको अपने कार्यों में रखना है, किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। यदि तुम पहले से करते आ रहे थे तो बेटा अब संभल जाओ, अब कल से तुम्हें यह गलती नहीं करनी है। और जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हें 11 बार कम से कम अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेना है। जो भी आपकी इष्ट देव हैं, जिसे भी आप मानते हैं, यदि आप महादेव को मानते हैं तो महादेव का नाम लेना है। यदि आप माता लक्ष्मी को अपना इष्ट मानते हैं तो माता लक्ष्मी का, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, यदि आप सभी को मानते हैं तो किसी का भी नाम आप कम से कम 11 बार 21 बार जरूर लेना है। या फिर आपके पास समय है तो आप 108 बार ले लीजिएगा।
ये सबसे ज्यादा शुभ है। जब आप देवी देवताओं का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बेटा तुम्हारे कार्यों का जो मूलधन है वह तुम्हें वृद्धि देता है, और जो तुम्हारी कुंडली में ग्रह गोचर है वह भी सकारात्मक प्रभाव देता है। वह तुम्हें लाभ की ओर आकर्षित करता है। तुम्हारे ग्रह गोचर मजबूत होते हैं, और जब ग्रह गोचर मजबूत होते हैं तब उनका प्रभाव भी चमत्कारी रूप से जीवन में दिखाई देता है। इसलिए बेटा हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है तुम ये बात समझ गए होगे। यदि तुम समझ गए तो कमेंट में कहना हाँ गुरुजी हम समझ गए। इसी के साथ जो दूसरी गलती है जो तुम्हें कल से अपने जीवन काल में कभी भी भूलकर भी नहीं करनी है, वह दोस्तों, जब भी तुम्हारी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाए या फिर जब भी तुम्हें शुक्र का गोचर मजबूत भाव में दिखाई दे, तब बेटा तुम्हें अपने कार्य की शुरुआत, अपने दिन की जो शुरुआत है वह सूर्योदय से पहले करनी है। जी हाँ बेटा, सूर्योदय होने से पहले ही तुम्हें उठ जाना है और अपने कार्य की शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि रात भर कोई कार्य करता है तो सुबह देर से उठता है, लेकिन बेटा ये चीज जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं उन लोगों के जीवन काल में कभी भी कार्य में प्रगति नहीं देखी जाती है, धर्म संपत्ति में लाभ नहीं देखा जाता है, मान सम्मान में बढ़ोतरी नहीं देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है यदि तुम ग्रह गोचर का सम्मान करोगे तभी ग्रह गोचर तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। और बेटा जब सूर्य उदय होता है और उससे पहले तुम जाग जाते हो और उसे प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करते हो तो बेटा समझ लेना तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह गोचर कमजोर है वह भी मजबूत हो जाएंगे, और जो मजबूत है उनका प्रभाव दुगुना नहीं बल्कि चौगुना तुम्हें प्राप्त होगा। जो भी कार्य की आप शुरुआत करोगे वो कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। जिस क्षेत्र में जाओगे आपको वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी। जो चीज आप चाहते हैं वह धीरे धीरे साकार होने लगेगी। जी हाँ बेटा, तो आपको ये दो गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है। उम्मीद है। चलिए अब विशेष के साथ बात करते हैं कि कल से तुम्हारे जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं और कौन सा उपाय तुम्हें करना है, हर एक बात हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को ध्यान से देखना, इसे नजरअंदाज यदि कर दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। आगे बढ़ने से पहले यदि तुम अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है लोग वीडियो को देख लेते हैं और अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। लेकिन मुझे आज उम्मीद है तुम हमारी भावनाओं को जरूर समझोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आप सभी की कुंडली में यह समय माता दुर्गा जी और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वह मरा हुआ नजर आएगा। और बेटा आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से बड़ा चमत्कार होने वाला है। माता दुर्गा जी पर भगवान श्री विष्णु जी का चमत्कार तुम्हारे जीवन काल में अगले 48 घंटे के अंदर ऐसा होगा कि बेटा तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो दुश्मन पिछले कई सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा है अब उनके भी होश उड़ने वाले हैं। अब वे भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि बेटा अब तुम्हारे साथ कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी हैं। माता दुर्गा जी का तो रौद्र रूप बहुत कम लोगों को ही दिखाई देता है, लेकिन ये समय तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर माता दुर्गा जी के टूट पड़ने का समय है। तुम्हारे दुश्मनों को अब माता दुर्गा जी नष्ट करने वाली हैं, क्योंकि बेटा तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। तुमने उनके लिए बहुत अच्छा किया है, तुमने हमेशा उनकी भलाई चाही है, लेकिन बेटा उन्होंने कभी भी तुम्हारे लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। आज जब तुमने पहचान लिया कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह अब तुम्हारे ऊपर वार करना चाहता है। लेकिन बेटा तुमने आज तक कभी गलत नहीं किया है और आगे भी कुछ गलत करने की सोच नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है
और यही कारण है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी अब आप सभी पर मेहरबान हो चुकी हैं। अब माता दुर्गा जी और भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में खुशियों की बारिश होने वाली है। कल से तुम्हारे जीवन काल में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने हैं। इसलिए बेटा वीडियो को अंत तक देखना, आधे तौर में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे बेटा। क्योंकि ऐसा मौका भगवान सबको नहीं देते, जो किस्मत वाले होते हैं उन्हें ही ऐसा मौका प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कल से आप सभी की जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और कौन कौन से बड़े चमत्कार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से होने वाले हैं। आप सभी की कुंडली में जो तत्पुरुष योग, ब्रह्मा लक्ष्मी योग और गुरुदेव युद्ध नाम का योग बन रहा है, यह साधारण संकेत नहीं है। ये वही समय है जब भगवान इंसान को अंदर से मजबूत करते हैं, फिर बाहर से उसकी किस्मत का दरवाजा खोलते हैं। कई बार आप सोचते हो कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, फिर भी क्यों अटका हूं, क्यों चीजें हाथ में आते आते निकल जाती हैं। कल से वही अटकन धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी, जैसे बंधा हुआ धागा अचानक खुलने लगे। सबसे पहले बदलाव तुम्हारे मन और सोच में दिखाई देगा। जी हाँ, लोग इसे छोटी बात समझते हैं, पर असली चमत्कार वहीं से शुरू होता है। कल से तुम्हारे अंदर एक अलग ही धैर्य पैदा होगा। जो बात कल तक तुम्हें तोड़ देती थी, वही बात अब तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह तत्पुरुष योग का असर है। यह योग इंसान को भीतर से तैयार करता है। तुम्हें लगने लगेगा कि अब डरने की जरूरत नहीं, अब भागने की जरूरत नहीं, अब पीछे हटने की जरूरत नहीं। और जैसे ही इंसान के अंदर ये भाव आ जाता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद उसके कामों में उतरने लगता है। श्री हरि विष्णु जी का स्वभाव ही ऐसा है, वह धीरे धीरे सही समय पर सही चीज आपके सामने रख देते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि ये रास्ता कहां से खुल गया। अब ब्रह्मा लक्ष्मी योग का संकेत साफ है कि घर और धन दोनों तरफ हलचल होगी, लेकिन ये हलचल तुम्हारे भले के लिए होगी। जो लोग पिछले कई महीनों से पैसों को लेकर दबाव में थे, उनके लिए राहत की हवा चलने लगेगी। कहीं से रुका हुआ पैसा निकल सकता है, कोई पुराना उधार वापस मिलने का योग बन सकता है, या फिर घर में कोई ऐसा अवसर आएगा जिससे कमाई का नया रास्ता दिखेगा। कई बार धन सीधे नहीं आता, पहले अवसर आता है फिर धन आता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि जो अवसर मिले उसे छोटा समझकर टालना मत, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी कभी छोटे दरवाजे से प्रवेश करती हैं, लेकिन अंदर आकर पूरा घर भर देती हैं। और माता दुर्गा जी की बात करूं तो उनका आशीर्वाद सबसे पहले सुरक्षा देता है। जिन लोगों को लगता है कि मेरे आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, कोई नजर लगाए बैठा है, कोई बार बार काम बिगाड़ देता है, उनके लिए ये समय बहुत खास है। और माता दुर्गा का आशीर्वाद एक कवच बनकर खड़ा हो जाएगा। कल से तुम देखोगे कि कुछ लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे, खुद ही पीछे हटने लगेंगे। कुछ साजिशें अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगी। दुश्मन का असर उतना नहीं रहेगा जितना पहले था। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, जब बिना लड़ाई के शत्रु थक कर बैठ जाए और तुम्हारे सामने रास्ता साफ हो जाए। अब गुरुदेव युद्ध योग का अर्थ बहुत गहरा है। यह योग यह बताता है कि ज्ञान और भ्रम की लड़ाई चल रही है। मतलब तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक तरफ वह लोग जो तुम्हें सही सलाह देंगे, तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे, तुम्हें हिम्मत देंगे। दूसरी तरफ वो लोग जो तुम्हें भ्रम में डालेंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें उल्टा रास्ता दिखाएंगे या तुम्हारी सफलता से जलेंगे। इसीलिए कल से सबसे बड़ा ध्यान तुम्हें इसी पर रखना है कि हर किसी की बात पर भरोसा मत करना। गुरु की ऊर्जा कहती है सोच समझकर भरोसा करो, और विष्णु जी की ऊर्जा कहती है धर्म के रास्ते पर चलो, तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। अब खुशखबरी की बात करें तो पहली खुशखबरी ये होगी कि जो काम लगातार अटक रहा था उसमें गति आने लगेगी। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो,
चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो या कोई पारिवारिक निर्णय, कल से इन सब मामलों में हल्का हल्का समाधान दिखने लगेगा। कई बार समाधान एकदम सामने नहीं आता, पहले संकेत आता है कि अब बात बन रही है। तुम उस संकेत को पहचानना। जैसे कोई अचानक फोन आ जाए, कोई पुराना व्यक्ति संपर्क कर ले या कोई ऐसा मौका मिल जाए जो पहले नहीं मिल रहा था। दूसरी खुशखबरी घर से जुड़ी होगी। घर के भीतर जो तनाव था वह कम होने लगेगा। माता दुर्गा का आशीर्वाद घर की नकारात्मकता को काटता है। कल से घर में बातचीत का तरीका बदल सकता है। माता पिता का मूड नरम हो सकता है। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ सकती है। बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य में सुधार का संकेत मिल सकता है। और यह भी हो सकता है कि घर में कोई शुभ समाचार आए, जैसे कोई नया सामान लेने का योग, घर की मरम्मत या सजावट, या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वह शुरू हो जाए। तीसरी खुशखबरी तुम्हारे सम्मान और पहचान से जुड़ी होगी। तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। जो लोग कल तक तुम्हें हल्का समझते थे वे तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे। यह गुरु की शक्ति है। गुरु जब मेहरबान होते हैं तो इंसान की बातों में वजन आ जाता है, और जब बुद्ध गुरु का असर सही चलता है तब इंसान गलत फैसलों से बच जाता है। तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से कई फैसले ऐसे होंगे जो भविष्य तय कर सकते हैं। अब कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। कल से तुम्हें गुस्से में निर्णय नहीं लेना, किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, और सबसे जरूरी अपने काम और अपने पैसे की बात हर किसी को नहीं बतानी, क्योंकि जब योग बनता है तब नजर भी लगती है। माता दुर्गा का आशीर्वाद सुरक्षा देता है, लेकिन इंसान को भी सावधान रहना पड़ता है। जैसे माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, लेकिन देवताओं ने भी उन्हें अपने शस्त्र दिए थे, वैसे ही भगवान मदद करते हैं, पर तुम्हें भी अनुशासन रखना होता है। अब एक बहुत ही सरल उपाय